प्रधानमंत्री जी एवं गृह मंत्री जी हैदराबाद और वाराणसी में राजनीतिक व दूसरे कार्यक्रमों में बिजी हैं और देश भर का किसान अन्नदाता 200-400 किलोमीटर का सफर करके 10 डिग्री सेल्सियस में वाटर कैनन का मुकाबला कर रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर बात करनी चाहता है अपनी सरकार से, लेकिन अफसोस होता है कि पूरी सरकार को दुनिया भर के मुद्दों के लिए समय है, लेकिन अन्नदाता जिसको हमेशा उनकी जरूरत पड़ती है उसके बात करने के लिए इनके पास 15 मिनट नहीं है, 20 मिनट नहीं है। और आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान बिल हम बहुत अच्छा लेकर आए। अरे आप ऐसे फायदे क्यों करते हो जिससे जिसका फायदा करते हो वही कुछ नहीं। ये ट्रिपल तलाक बिल लेकर के आए, उस पे मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि हम इससे एग्री नहीं करते। ठीक वैसे ही किसान बिल लेकर आए, इससे कहा कि किसान इससे एग्री नहीं करते क्योंकि ये किसानों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। और आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा आई सपोर्ट किसान फार्मर बिल। अरे ये ट्विटर पे कौन आ गए सपोर्ट करने वाले? किसान मजबूती से सड़कों पे बैठा है और अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। और हम पूरी तरह से पीस पार्टी का प्रवक्ता होने की तरह से मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पीस पार्टी हर संवैधानिक संघर्ष में जो न्याय के लिए किया जाए पूरी मजबूती से खड़ी है। हम शाहीन बाग आंदोलन के भी साथ खड़े थे और खड़े हैं, क्योंकि सीए एनआरसी जो लाने का षड्यंत्र था वो देश के लोगों को परेशान करने का लक्ष्य था। और उसी प्रकार से हम लोग एक और काले कानून जो ये फार्मर्स के खिलाफ लाया गया उस पर भी हम लोग किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने शाहीन बाग पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उसी तरीके से हम लोग इंशाअल्लाह किसानों के साथ भी उनके आंदोलन में शिरकत करेंगे। आज भी मैं दिल्ली जाकर के मैंने सारा जायजा लिया, सभी किसान भाइयों से बातचीत हुई है। बहुत जल्दी हम लोग आंदोलन के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन निकम्मी सरकार को सुनना होगा कि किसानों से मुकाबला करने की आपकी हिम्मत नहीं है। आप अगर ये समझ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर किसानों को नहीं घुसने दोगे, क्या किसान आतंकवादी है? किसान का भारत में अधिकार नहीं है? क्या पुलवामा को रोकने के लिए जो तैयारी नहीं कर पाए वो तैयारी आप किसानों के लिए करना चाहते हो? और जय जवान जय किसान भारत का नारा है। आप जवान को किसान से लड़ाने का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जवान मारेगा किसान पिटेगा, ये नारा देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं सभी सुरक्षा बल, पुलिस और सभी जितने भी सुरक्षा बल हैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि भाइयों आप भी किसी गरीब के बेटे हो, मजदूर के बेटे हो, किसान के बेटे हो। सामने वाला भी किसान है, अपने अधिकार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए बात करने आया है सरकार से। आप इन पर किसी के आदेश में और दबाव में आकर इन पर लाठियां मत चलाओ, अन्याय मत करो। परिवार आपके भी है, बच्चे आपके भी हैं। आप सोचो कि आप 70 साल के बुजुर्ग को मार रहे हो कि आपके भी बाप होगा, आपके भी दादा होंगे। तो आप इस चीज का ख्याल करिए कि आप किसी के आदेश के पालन करने के चक्कर में किसी बेगुनाह पर अत्याचार मत करिए। ये सब लोग, सरकारें तो आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन आप तो हमेशा, जब तक आप ऑन ड्यूटी हैं, 25 साल 30 साल जब तक आप ऑन ड्यूटी रहने वाले, सरकारें बदलेंगी लेकिन आपको कर्तव्य का पालन करना है। आपने किसी सरकार की शपथ नहीं ली है, आपने कानून की शपथ ली है। और लोकतंत्र में आंदोलन करने का, शांति प्रिय आंदोलन करने का अधिकार हर नागरिक के पास है, वो किसान के पास भी है। आज किसानों ने कहा कि हमने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है, 5 रास्ते बंद कर दिए हैं। क्यों कर दिए? क्योंकि सरकार बात करने तैयार नहीं है, सरकार टेबल पे बैठकर चर्चा नहीं करना चाहती। इसके लिए अगर कुछ घटना घटती है उसके लिए सबसे पहले अमित शाह जी जिम्मेदार हैं, कृषि मंत्री जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब शाहीन बाग का आंदोलन हुआ तो लोग कहते थे अरे ये कौन है, कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। आप कहां हैं? अब इनको किसानों को कह रहे हैं ये खालिस्तानी है। शाहीन बाग के मेरे संविधान सेनानी भाइयों को, हम लोगों को कह रहे थे ये देशद्रोही है, गद्दार है, पाकिस्तानी है। अब किसान अपने अधिकार के लिए, रोजी रोटी की बात करने आया है, सरकार से बात करने अपने देश की राजधानी में आया है, तो उसको घुसने नहीं दे रहे और कह रहे हो ये खालिस्तानी है। बिरयानी बट रही है। पहली बात तो वहां बिरयानी नहीं बट रही थी, मैं भी गया था वहां, बिरयानी नहीं बट रही थी, मैं काफी समय वहां रहा।
सभी किसान भाइयों से मेरी लंबी चर्चा हुई कि इस आंदोलन को कैसे मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। मेरी तमाम विषयों पर चर्चा हुई। पहली बात तो बिरयानी नहीं बट रही थी, और अगर बिरयानी बट भी रही है तो आपको क्या परेशानी आ रही है? अगर कोई सेवा भाव से किसानों को जो अन्न उगाता है उसको अन्न खिलाने के लिए उस सेवा भाव से जा रहा है, तो आपके भाजपा के पेट में दर्द क्या हो गया? या आईटी सेल के लोगों को क्या पेट में दर्द होगा? क्या चाहते हो कि किसान भूखा तड़प तड़प कर मर जाए? क्या यह आपका लक्ष्य है? अगर आपका यह लक्ष्य है तो यह कभी लक्ष्य पूरा नहीं होगा। किसान इज्जत के साथ जीता आया है, इज्जत के साथ जिएगा। किसी भी सरकार का किसान न गुलाम था, न गुलाम है, न गुलाम रहेगा। और किसान भीख मांगने नहीं आया है, किसान अपना अधिकार मांगने आया है। ये देश किसान का देश है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है दिल्ली, किसी के बाप की जागीर नहीं है दिल्ली। दिल्ली किसानों की दिल्ली है। और दिल्ली में अगर किसान आना चाहता है, अगर किसान नहीं आएगा तो कौन आएगा? डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, ओबामा को चाय पिलाएंगे नरेंद्र मोदी जी, लेकिन किसान को एक एमएसपी नहीं दे सकते, एमएसपी की गारंटी नहीं दे सकते, 70% ऑफ टोटल कॉस्ट नहीं दे सकते, C2+50 फॉर्मूला नहीं अपना सकते, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं अपना सकते। लेकिन वहां ऐसा लग रहा है कि फूल बरसा रहे हैं, बहारो फूल बरसाओ वाराणसी में। किसान मर रहा है, प्रधानमंत्री ऐश कर रहा है। किसान ठंड में वाटर कैनन का मुकाबला कर रहा है, गृह मंत्री हैदराबाद घूम रहा है। अफसोस ऐसी निकम्मी सरकार पर जो जनता के हितों को नहीं से देखती है। याद रख लीजिए, अगर किसान सुरक्षित नहीं हो सकता भारत में, अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती भारत में, अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता भारत में, याद रखिए भारत कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता। स्पष्ट कहता हूं, बिना किसानों के, युवाओं के, महिलाओं की प्रगति की सुरक्षा के भारत तरक्की नहीं कर सकता। तमाम टेक्नोलॉजीज रखी रह जाएंगी अगर अन्न नहीं होगा, भीख की तरह मांगना पड़ेगा। आज तुम किसानों को जो वाटर कैनन 10 डिग्री टेम्परेचर में ये अत्याचार कर रहे हो, अगर आपके ऊपर प्रधानमंत्री जी अगर कोई डंडा मारे इस उम्र में और ठंड में रात को 10 डिग्री टेम्परेचर पे आपके ऊपर वाटर कैनन डाला जाए तो आपको क्या महसूस होगा बताइए प्रधानमंत्री? आप तो खुद एक बुजुर्ग हैं, खुद आपकी उम्र 70 से ज्यादा है। आपको सोचना चाहिए कि क्या महसूस होगा कोई आप पे अत्याचार करे। अरे आप अपनी बूढ़ी मां की फिक्र करिए कि आज दादी माएं, जो शाहीन बाग ने रास्ता दिखाया था, आज दादी माएं इस आंदोलन का भी नेतृत्व कर रही है। मैं सलाम करता हूं तमाम महिलाओं को, खास करके उन सभी दादियों को जो किसान आंदोलन में भागीदार बन रही हैं। जिस प्रकार एक और सल्यूट कि ये नफरत फैलाते, एक फोटो मैंने डाली अपने पेज पर कि वहां सिख और मुसलमान भाई किसानों की सेवा के लिए साथ में मिलकर भोजन तैयार कर रहे हैं। ये मेरा भारत है, ये वो भारत है जिसमें सबके लिए जगह है, ये बड़े दिल वाला भारत है। लेकिन जो भाजपा की प्लानिंग को जो धराशायी कर देता है। आज आपको एक चीज बताता हूं कि जब शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था तो पंजाब के किसानों ने आकर के सेवा भाव से हमारे लिए लंगर लगाया था। तो आज जब किसान भाई सड़कों पर हैं तो शाहीन बाग के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग, शाहीन बाग की दादियां सड़कों पर उतरकर किसान भाइयों की सेवा के लिए तैयार हैं। ये मेरा भारत है कि जब कोई भी सरकार किसी को भी परेशान करे, सब लोग धर्म, जात, संप्रदाय से ऊपर उठकर न्याय के लिए सब एकजुट होकर खड़े हो जाएं। यही अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफा है, यही न्याय की विचारधारा है जिसको भारत में कायम करना आवश्यक हो गया है। जय हिंद, जय भारत।